नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे संजय राउत की 2024 के चुनाव से पहले एनडीए में होने वाली बड़ी टूट और भाजपा के डूब जाने वाले दावे की, पीएम मोदी पर कांग्रेस की ओर से बोले गए हमले की, एआईएडीएमके के एनडीए से अलग होने पर सिद्धरामैया द्वारा देश में भाजपा विरोधी लहर की बात की, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष के पत्रकारों को चाय पिलाने वाले बयान की, साथ ही जानेंगे कि मध्य प्रदेश में हार के डर से भाजपा ने अपनी सूची में केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों को क्यों दी है जगह। इसके अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एमपी में टिकट उम्मीदवारों पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ माल को देंगे टिकट। मणिपुर में जुलाई से लापता 2 स्टूडेंट्स की हत्या, तस्वीरें आई सामने लेकिन अभी तक नहीं मिले शव, फिर सवालों के घेरे में मणिपुर की भाजपा सरकार। इंडिया गठबंधन से घबराई भाजपा ने फिर डाले नीतीश पर डेरे, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा एनडीए में नीतीश का स्वागत। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। वहीं ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। एमपी में भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची से मची सियासी हलचल, कई भाजपा नेताओं ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस बोली भाजपा ने मान ली है हार। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में बी कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 20 नवंबर तक ईडी नहीं करेगी पूछताछ। कावेरी विवाद पर किसानों का बेंगलुरु बंद, तमिलनाडु से आने वाली बसें रोकी, स्कूल कॉलेज भी नहीं खुले। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर संजय राउत ने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है राउत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन पर सत्ता पक्ष द्वारा बोले गए हमले पर पलटवार करते हुए व भाजपा को घेरते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि जब हमने इंडिया अलायंस का गठन किया तो इन बीजेपी वालों को एनडीए की याद आ गई। इससे पहले ये कहा जाता था कि पीएम मोदी अकेले काफी हैं। जब इंडिया गठबंधन का ऐलान हो गया तब मोदी अकेले काफी नहीं रहे, उन्हें और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ी और लोगों की कमी भी महसूस होने लगी। राउत ने आगे कहा कि जिस एनडीए में शिवसेना और अकाली दल नहीं है वो एनडीए नहीं है। शिवसेना और अकाली दल एनडीए की असली ताकत थे, हम ही उनके साथ 25 साल तक रहे हैं, बाकी सब तो आते जाते रहे हैं, लेकिन ये एनडीए बहुत कमजोर है। इतना ही नहीं, शिवसेना सांसद ने एक बड़ा दावा करते हुए ये भी कहा कि एआईएडीएमके ही नहीं बल्कि पार्टियां भी टूटेंगी और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी भी डूबेगी। जाहिर है कि कल की एआईएडीएमके ने एनडीए से आधिकारिक रूप से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें भाजपा को तमिलनाडु में एक बड़ा झटका लगा है। कल पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बोले गए हमले पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के कल मध्य प्रदेश के दिए गए भाषण की एनालिसिस करते हुए पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 51 मिनट के अपने भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया, यानी उनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने नोटबंदी जैसे फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। वहीं मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए पलटवार करते हुए खेड़ा ने कहा कि 1989 में राजीव गांधी की ओर से लाया गया महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी जैसे बीजेपी नेताओं ने इसके खिलाफ वोट किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की छवि ऐसी हो गई है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो झूठ ही होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी सूची पर कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव से पहले ही नतीजे जाहिर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक जहां जहां नरेंद्र मोदी के पैर पड़े वहां कांग्रेस की जीत हुई, इसीलिए नरेंद्र मोदी को हम अपना स्टार प्रचारक मानते हैं, बस वो थोड़ा सच बोलने भी लग जाएं। गौरतलब है कि कल पीएम मोदी मध्य प्रदेश में गए थे, जहां उन्होंने एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा था। देश के अंदर कथित मेन स्ट्रीम मीडिया और मोदी सरकार के बीच कैसे संबंध है, इससे हर कोई भली भांति वाकिफ है। अब महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जो इस बात को और भी पुख्ता करती है कि भाजपा पत्रकारों को कैसे पटाकर अपने पक्ष में बुलवाती है। क्या कुछ है इस ऑडियो क्लिप में, जानिए इस रिपोर्ट में। इस वायरल ऑडियो क्लिप में चंद्रशेखर बावनकुले को कहते हुए सुना जा सकता है कि नकारात्मक प्रचार से बचने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें चाय के लिए ढाबों पर ले जाए। ऑडियो में बावनकुले को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि न्यूज पोर्टल चलाने वाले और आपके बूथ क्षेत्रों में रहने वाले छोटे पत्रकारों को
कभी कभी एक छोटी सी घटना को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे कोई धमाका हो गया हो। उपद्रव मचाने वाले पत्रकारों की लिस्ट बनाई जाए जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार शामिल हो। इसके बाद उन्हें ढाबों पर एक कप चाय के लिए इन्वाइट किया जाए ताकि वो हमारे खिलाफ कुछ ना लिखें। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे खिलाफ कोई नकारात्मक खबर ना आए। हमारे बारे में सकारात्मक खबरें आनी चाहिए। पहले अपने बूथों को सुरक्षित करें। आप जानते हैं कि उन्हें एक कप चाय के लिए आमंत्रित करने से मेरा क्या मतलब है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद अब विपक्ष भाजपा पर हमलावर है और बीजेपी पर मीडिया को मैनेज करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पत्रकार बिके हुए नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि पत्रकार टुकड़ों पर जीते हैं? लखनऊ विकास प्राधिकरण से नौकरी से निकाले गए संविदा कर्मी ने आज सुबह फांसी लगाकर अपनी जान दी है। जानकारी के अनुसार एलडीए में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष जायसवाल ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। ऐसा बताया जा रहा है कि कर्मचारी संतोष को एलडीए वीसी ने काफी बेइज्जत किया था, जिसे वो बर्दाश्त न कर सके और आत्महत्या कर ली। आज सुबह परिवार को फंदे से उनका लटका हुआ शव मिला। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एलडीए वीसी पर सीएम ऑफिस के एक बड़े अधिकारी व प्रमुख सचिव सीएम एसपी गोयल का हाथ है। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी पर कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष जायसवाल को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। संतोष की पत्नी मालती जायसवाल का कहना था कि कई दिनों से लगातार एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी उनके पति संतोष जायसवाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। मालती जायसवाल का कहना है कि एक दिन पहले ही कार्यालय में एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने उनके पति के साथ अभद्रता की थी। परिवारजनों का कहना है कि एलडीए वीसी की लगातार प्रताड़ना से आहत होकर ही संतोष जायसवाल ने ऐसा कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। मृतक कर्मचारी की पत्नी मालती ने कहा कि एलडीए वीसी ने मेरा घर बर्बाद किया है। मृतक संतोष की पत्नी ने ये भी जानकारी दी है कि बीते 10 दिनों से बहुत टेंशन में चल रहे थे। बता दें कि एलडीए वीसी के खिलाफ खुद ही हाई कोर्ट में बेनामी संपत्ति मामले में मुकदमा भी दर्ज है। एआईएडीएमके के बीजेपी और एनडीए से गठबंधन तोड़ने से भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले तगड़ा झटका लग गया है। साथ ही तमिलनाडु में भाजपा की उम्मीदों को भी काफी नुकसान हुआ है। इस मामले को लेकर के अब कांग्रेस ने भी तंज कसा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, जानिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके के भाजपा व एनडीए से किनारा करने के मामले पर अब कर्नाटक के सीएम व कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में भाजपा के खिलाफ लहर का आगाज हो चुका है। सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ राजनीति करके 9 साल में देश को तोड़ा है। इस सच को जानने के बाद लगातार उससे पार्टियां चिटकती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जल्द सत्ता से बाहर होगी। कांग्रेस ही लोगों के हित के लिए कदम उठा सकती है। गौरतलब है कि कल ही एआईएडीएमके ने आधिकारिक रूप से खुद को एनडीए से अलग करने का ऐलान किया था। इसके बाद पार्टी कार्यालय पर भी काफी जश्न का माहौल देखने को मिला था। भाजपा को कई राज्यों में पार्टी के अंदर ही कलह का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में भी भाजपा नेता पंकजा मुंडे अपनी ही पार्टी से नाराज चल रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की पर्ली स्थित वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना पर कार्रवाई को लेकर के एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भाजपा की आलोचना करते हुए निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुले ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा पर निशाना साधते हुए सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं की स्थिति ये है कि पुरानी हिंदी फिल्मों का गाना अपने पे सितम गैरों पे करम याद कर लेना चाहिए। बीजेपी के वफादारों के साथ कितना अन्याय होता है, इसका उदाहरण देना हो तो पंकज ताई मुंडे के साथ हुए व्यवहार का उदाहरण देना होगा। दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं की फैक्ट्री को मदद का हाथ दिया गया है, लेकिन पंकज ताई मुंडे की फैक्ट्री को इससे बाहर रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि पंकज ताई की फैक्ट्री करोड़ों रुपए की आयकर छूट योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा नए लोन के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई। एनसीपी सांसद ने आगे कहा कि उल्लेख करने योग्य बात यह है कि पवार साहब ने महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान पंकज ताई की फैक्ट्री की मदद के लिए मोर्चा संभाला था। संक्षेप में बीजेपी के वफादारों को बीजेपी के भीतर ही धोखा दिया जा रहा है, लेकिन बाहरी नेताओं की 5 उंगलियां मक्खन में है। बीजेपी का अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का चलन है। बता दें कि केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय ने पर्ली में पंकजा मुंडे की वैद्यनाथ सहकारी चीनी फैक्ट्री की 19 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जीएसटी विभाग ने अप्रैल महीने में पंकजा मुंडे की वैद्यनाथ सहकारी चीनी फैक्ट्री पर भी छापा मारा था। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों ही दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच कल भाजपा की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की दूसरी सूची लगातार चर्चा में है। अब इस सूची को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 18.5 साल की भाजपा सरकार और 15 साल से ज्यादा सीएम शिवराज के विकास के दावों को नकारने वाले बीजेपी प्रत्याशियों की सूची करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। कमलनाथ ने बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी में हार स्वीकार कर चुकी बीजेपी ने उम्मीद का आखिरी झूठा दाव खेला है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट संदेश में एमपी कांग्रेस ने कहा कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था, बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। जाहिर है कि भाजपा ने कल 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के राजस्थान के जयपुर में विपक्ष पर कटाक्ष करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि साल 1993 में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र देश में पहला राज्य था जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। शायद ये बात पीएम नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने आगे कहा कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि संसद में महिला आरक्षण का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। संसद के 2 सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी ने भी महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया। पवार ने कहा कि हमारा एक सुझाव है और मांग थी कि संविधान संशोधन के दौरान ओबीसी को भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी ने कल 25 सितंबर को दावा किया था कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का महिलाओं के दबाव में समर्थन किया है। पीएम के इसी बयान पर पलटवार करते हुए एनसीपी चीफ ने अपना बयान दिया है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं, लेकिन इस बार सत्ताधारी दल भाजपा को मध्य प्रदेश में अपनी हार का काफी डर सता रहा है। इसकी एक झलक देखने को मिली भाजपा की ओर से जारी की गई 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची की, क्योंकि इस लिस्ट में भाजपा का डर साफ झलक रहा है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। यही वजह है कि भाजपा को अपनी हार का डर सता रहा है, या यूं कहें कि भाजपा को ये लग गया है कि प्रदेश में इस बार पार्टी हारने वाली है। तभी भाजपा की ओर से जारी की गई 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों तक को विधायक की टिकट दे दी है। इस लिस्ट में कई ऐसे मंत्री सांसदों के नाम हैं जिसमें कोई 33 साल बाद विधायकी लड़ने जा रहा है तो कोई 10-15 साल बाद। इस लिस्ट में शामिल केंद्रीय मंत्रियों व चौंकाने वाले नामों में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को कैंडिडेट बनाया गया है। इसी के अलावा सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक को भी टिकट मिला है। वहीं संगठन के बारे में चेहरे कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर मध्य प्रदेश की एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे, क्योंकि उन्हें भी पार्टी ने इस बार विधानसभा का टिकट थमा दिया है। इसमें भी फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 15 साल बाद और विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि 3 सांसदों को पहली बार मौका दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस पहले ही ये दावा कर चुकी है कि भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव हारने वाली है। अब भाजपा का ये फैसला पार्टी के हार के डर को साफ उजागर करता है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।